औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है टॉरस सौर और विरगु सुंबला और कैप्रिकॉर्न जद्दी। इनके 2024 के मुंदरजा झैल मंसूबात, इनकी ज़िंदगी, इनकी मौत, कब इनकी ज़िंदगी फले फूलेगी, कब इनकी ज़िंदगी पर ख़तरा मंडलाएगा, इसके बाद इनका कर्ज, क्या इस साल इन पर कर्ज चढ़ जाएगा, कर्ज अदा कर लेंगे, अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, अगर कर्ज मिल गया तो वो क्या इनके लिए खुशहाली का सबब बनेगा या कर्ज मर्ज बन जाएगा। इसके अलावा इनके विरासती मामलात क्या इनके हक में रहेंगे या इनके खिलाफ आएंगे, और मुकदमात, केस मुकदमात वो कैसे रहेंगे, माली मुआहदात कैसे रहेंगे। हम इन 3 बुर्जों का जायज़ा लेते हैं और आप शुरू से ही समझ लेना कि हमने इनका क्या देखना है। मिन जुमला तीनों बुर्जों का बता दिया कि ये मंसूबा देखते हैं। अब इनके अच्छे बुरे दिन और उनका हाल हम बताते हैं। जो टॉरस है सौर बुर्ज, इसका हाकिम मुश्तरी है जो कि 1 मई 2024 से 18 मई 2025 तक ये बिल्कुल सही है, तो इसमें तरक्की ही तरक्की है। तो इसके अलावा 27, 28, 29 जनवरी, 21 और फिर 22 और 23 मार्च, फिर 13, 14 मई, 4, 5 अक्टूबर और 21, 22, 23 नवंबर, ये इस खाने के मंसूबात के लिए बहुत अच्छे हैं। बेसिकली ये 2025 तक भी दुरुस्त नज़र आता है। विरासत के मामलात टॉरस के हक में होंगे और केस मुकदमात का फैसला भी इनके हक में होगा और कर्ज भी इनका वसूल होगा। डूबी रकम भी आ सकती है और कोई मुफ्त दौलत भी हाथ लग सकती है। बदहालत की इसकी 1 जनवरी तक 1 फरवरी थी जो कि अभी गुजरने वाली है, तो बाकी इनका रास्ता सीधा है टॉरस वालों का। ये अब इस मामले में खाना नंबर 8 में काफ़ी हद तक ये फ़ाल और काफ़ी हद तक ये ताकतवर नज़र आते हैं। अब बुर्ज सुंबला का देखते हैं। विरगु 8 नंबर, इसका हाकिम मरीख है। मरीख की जो अच्छी हालत है वो 5 फरवरी तक 14 मार्च है, फिर 1 जून तक 12 जुलाई है, फिर 11 तक 14 जनवरी, फिर 19, 20, 21 अप्रैल, फिर 12 तक 14 अगस्त। ये वो अर्सा है जब ज़िंदगी पर छाए मौत के सायों का खात्मा होगा, ज़िंदगी फले फूलेगी, विरासत इंश्योरेंस के मसाइल हल होंगे, मुकदमात का फैसला आपके हक में होगा, माली मुआहदात जन्म लेंगे जिनसे कारोबारी फ़वायद मिलेंगे, कर्ज की वसूली, अदायगी और वसूली भी आसान होगी। अब बद हालत है कि 1 जनवरी से 4 फरवरी, 27 अगस्त, 20 अक्टूबर ज़िंदगी पर ख़तरात होंगे और ज़िंदगी मौत के मुँह जा सकती है। ज़िंदगी के बारे में कोई सट्टा जुआ दादा के काम ना करना, मुकदमात का फैसला आपके खिलाफ आ सकता है, विरासत के मामला बिगड़ कर अदालत का रुख कर सकते हैं, इसलिए कर्ज आपके लिए मर्ज साबित होगा, इसलिए आप जो है ना इससे एहतियात करें। और इसके लिए क्या, अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करना चाहें अपना सुंबला वाले, तो अपना मंगल वाले दिन या काबिल 903 बार पढ़ें और माशाअल्लाह ला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ये आप 14 बार पढ़ें और सदका आप दें गोश्त का, तो आपके ये मामला दुरुस्त रहेंगे। अब हम देखते हैं जद्दी बुर्ज को। तीसरा जो जद्दी बुर्ज है, इसका हाकिम शम्स है और इनकी ज़िंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, माली मुआहदात, कर्जा, लेन देन, ये 13 शर्फ है शम्स को। 13 अप्रैल से 14 मई बहुत अच्छा अरसा है। इसमें इन मामलात में जितना भी आगे कोई जा चुका है, अगर कोई छोटी सी कार्रवाई आप करें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर 16 जून से 16 सितंबर, इस दौरान ज़िंदगी पर छाए मौत के साए दूर होंगे, ज़िंदगी खूब फले फूलेगी, विरासत के मुकदमात आपके हक में होंगे, माली मुआहदात तोय पाएंगे और आपका कोई बड़ा इनाम या दौलत भी मुफ्त में हाथ लग सकती है। कर्जे की वसूली अदायगी बहुत आसान होगी। शम्स वालों याद रखना, ये बात आपके लिए बहुत अच्छी है। ये शम्स के लिए अब बुरे हालत 12 अक्टूबर तक 17 नवंबर ये सब में हबूत होता है, तो इस वक्त ज़िंदगी पर ख़तरात होंगे जद्दी बुर्ज वालों को। जद्दी बुर्ज वालों के लिए जो शम्स इस साल जो ला रहा है अपना फ़ायदे, ये उसकी जद्दी बुर्ज के शम्स उसका हाकिम है। शम्स वाले मैं अगर कह गया तो गलत कह गया, सॉरी।
تو یہ جدی برج والوں کے لیے شمس جو اچھائیاں لا رہا ہے وہ ہیں، جو برائیاں لا رہے وہ 12 اکتوبر 17 نومبر ان کی زندگی، موت، انشورنس کلیم، مقدمات، مالی معاہدات اور شراکتی کاروباری معاہدات کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ زندگی موت کے منہ میں جا سکتی ہے، اس لیے زندگی کے بارے میں کچھ سٹھا جوا دادا کے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر اس میں جدی برج والے آرگنائز چاہتے ہیں تو اتوار والے دن یا فتح پڑھیں 489 بار، اور صدقہ دیں گندم کا یا پیلے رنگ کی کوئی چیز کا، تو وہ ان منصوبات سے الحمدللہ وہ بچے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔